लेंटिक्यूल बेस्ड लेसिक जैसे कि स्माइल और सिल्क एक ऐसी विजन करेक्शन टेक्नोलॉजीज है जो फ्लैपलेस और ब्लेडलेस होती हैं। ये ट्रेडिशनल लेसिक के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस मानी जाती हैं। लेकिन जैसे हर सर्जिकल प्रोसीजर में रिस्क होते हैं, वैसे ही लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर में भी कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर के पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं सर्जरी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। फर्स्ट, लेंटिक्यूल इनकम्प्लीट डिसेक्शन। लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी के दौरान फेमटोसेकंड लेजर एक अल्ट्रा थिन लेंटिक्यूल क्रिएट करता है जो कॉर्निया के अंदर से रिमूव किया जाता है। कभी कभी लेजर एनर्जी कम होने या सर्जिकल टेक्निक्स में इशू होने की वजह से लेंटिक्यूल प्रॉपर्ली डिसेक्ट नहीं होता, जिससे लेंटिक्यूल रिमूवल मुश्किल हो जाता है। अगर लेंटिक्यूल इनकम्प्लीटली डिसेक्ट हो जाए तो कॉर्नियल इरेगुलरिटीज और रिफ्रैक्टिव एरर हो सकती हैं। सेकेंड, लेंटिक्यूल फ्रेगमेंटेशन या टीयर्स। लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन के दौरान अगर फोर्स अनइवन लगाई जाए तो लेंटिक्यूल ब्रेक हो सकता है या टीयर हो सकता है। अगर फ्रेगमेंटेड लेंटिक्यूल कॉर्निया के अंदर प्रॉपर्ली रिमूव नहीं होता तो पेशेंट को ब्लर्ड विजन, इरेगुलर एस्टिग्मैटिज्म और घोस्टिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस हो सकते हैं। थर्ड, सक्शन लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। सिल्क और अदर लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर में फेमटोसेकंड लेजर को कॉर्निया पे अप्लाई करने के लिए सक्शन का यूज होता है। अगर सर्जरी के दौरान सक्शन लॉस हो जाए तो लेंटिक्यूल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो सकता है, जिससे सर्जरी डिसरप्ट हो सकती है। सक्शन लॉस होने पर पेशेंट की सर्जरी कैंसिल करनी पड़ती है। चौथा, ब्लैक स्पॉट्स। लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी के दौरान कभी कभी लेजर एनर्जी प्रॉपरली कॉर्नियल टिश्यू पे काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मल्टीपल ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक आइलैंड्स अपीयर हो सकते हैं। अगर ये ब्लैक स्पॉट्स एक लार्ज एरिया कवर करें तो इसे ब्लैक आइलैंड कहा जाता है। फिफ्थ, सबकंजंक्टिवल हेमरेज। सबकंजंक्टिवल हेमरेज एक कॉम्प्लिकेशन है जो सक्शन प्रेशर की वजह से कंजंक्टिवल ब्लड वेसल डैमेज होने पर होती है। ये यूजुअली हार्मलेस होती है, लेकिन कुछ केसेस में आई रेडनेस और डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकती है। एक स्टडी के मुताबिक लेंटिक्यूल सर्जरी में 0.67% केसेस में ये इशू देखा गया है। सिक्स्थ, इंसिजनल ब्लीडिंग, कट के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग। लेंटिक्यूल बेस्ड लेसिक में एक स्मॉल कट लगाया जाता है जिससे लेंटिक्यूल रिमूव किया जाता है। अगर सक्शन कप कॉर्नियल सरफेस पर प्रॉपर्ली सेंटर्ड ना हो या कॉर्निया पे प्री एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स हो तो लेजर एक्सीडेंटल ब्लड वेसल्स कट कर सकती है, जो इंसिजनल ब्लीडिंग का कॉज बन सकता है। ये मोस्टली उन लोगों में देखा जाता है जो लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं। सेवेंथ, इंसिजनल टीयर, जब कॉर्नियल कट प्रॉपर्ली हील नहीं होता। लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर में इंसिजनल टीयर एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसका इंसिडेंस 2 to 11% तक हो सकता है। ये इशू ज़्यादातर तब होता है जब सर्जन बिगनिंग स्टेज पर होता है या सर्जरी के दौरान पेशेंट का हेड मूवमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या सर्जरी के बाद होने वाले इश्यूज के बारे में। फर्स्ट, इंटरफेस हेज या कॉर्नियल ओपेसिटीज। लेंटिक्यूल रिमूवल के बाद कभी कभी कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिससे इंटरफेस हेज या कॉर्नियल ओपेसिटीज डेवलप हो सकती हैं। इससे लाइट सेंसिटिविटी और कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो सकती है। सेकेंड, रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर एंड अंडर करेक्शन। कभी कभी लेंटिक्यूल रिमूवल एक्सपेक्टेड करेक्शन नहीं दे पाता और पेशेंट को हल्का सा नंबर रह जाता है। ऐसे में लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर में पेशेंट का वो नंबर हटाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड, एपिथेलियल इनग्रोथ। वैसे तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन फ्लैप बेस्ड लेसिक में होती है, लेकिन लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर में भी रेयरली हो सकती है। एपिथेलियल सेल्स कॉर्नियल इंटरफेस में ग्रो करने लगते हैं जो ब्लर्ड विजन और डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं। फोर्थ, कॉर्नियल बायोमैकेनिकल वीकनिंग एंड एक्टेजिया रिस्क। लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर में लेंटिक्यूल पहले बनाया जाता है और फिर उसको चारों ओर से डिसेक्ट करा जाता है, जिससे कॉर्निया कुछ हद तक कमज़ोर हो जाता है, जिससे कॉर्नियल एक्टेजिया डेवलप होने का रिस्क होता है। देखिए, लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स में इनकम्प्लीट लेंटिक्यूल रिमूवल, इरेगुलर टिश्यू एक्सट्रैक्शन, ब्लीडिंग और रेजिडुअल रिफ्रैक्टिव एरर जैसे कई इश्यूज हो सकते हैं। वहीं स्मार्ट सर्फ और कस्टमाइज अल्ट्रा प्रिसाइज लेजर मैपिंग, 7D आई ट्रैकिंग और AI ड्रिवन ट्रीटमेंट प्लानिंग के साथ सुपीरियर विजुअल आउटकम एंड लॉन्ग टर्म कॉर्नियल स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं।
अगर आप लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।